आज से हालात नहीं है, पिछले 2 सालों से हालात है। और इसमें जितने भी लेबर काम करने वाली है उस लेबर का एंट्रेंस गेट, ये 7 नंबर गेट है, इसी से 1000 करोड़ की लागत से तैयार पचपदरा की रिफाइनरी। आप पीछे ये देख रहे होंगे कि जहां तकरीबन 80,000 करोड़ की लागत से ये रिफाइनरी तैयार हुई है और मात्र 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और इस रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। यहां तक तो बेहद सारी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद है, लेकिन जब भी इसके पीछे का रास्ता हम देखते हैं, तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के जाने का रास्ता, वो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। 80,000 करोड़ की लागत से रिफाइनरी तो तैयार हो गई है, लेकिन एम्प्लॉयज़ जिस रास्ते से गुजरते हैं उसकी सड़कों की स्थितियाँ देखिए। गड्ढे यहाँ पर है, एम्प्लॉयज़ किस तरीके से अंदर जाते हैं, क्या पूरी स्थितियाँ है, वो हम यहाँ स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खैराज राम हुड्डा। तो क्या स्थिति है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के जाने के लिए सड़कें इस तरीके से बनी? मैम, पहले तो आपको धन्यवाद करते हूँ कि आप इस स्थान को कवरेज करने के लिए आए, इसलिए कटक को धन्यवाद। इसके कटक के साथ साथ मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैनेजमेंट की टीम है, गांव वालों ने कई बार उनको लिखित दिया, कलेक्टर महोदय को भी दिखाया, और जहाँ जहाँ मैं जिला परिषद सदस्य हूँ बाड़मेर से, मुझे सदन में भी जहाँ ज़रूरत हुई हर बात को मैंने बेबाकी से रखा और वो ऑन रिकॉर्ड है। यह आज से हालात नहीं है, पिछले 2 सालों से हालात है। और इसमें जितने भी लेबर काम करने वाली है उस लेबर का एंट्रेंस गेट, ये 7 नंबर गेट है, इसी से लोगों के व्हीकल्स लगे हुए हैं, उन व्हीकल्सों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। और यहाँ से पाटोदी पंचायत समिति का हिस्सा है पूरा पार्ट। ये जहाँ अपन खड़े हैं, ये सामरा को 2 भागों में डिवाइडेड करते हैं। इधर सामरा के 3 राजस्व गाँव हैं, जानियों की डानी, आदर सिंधियों की डानी और संपापेरी, और ये सामरा है। और इधर 2 गांव है, वेदरलाई और गोदारा दुर्ग देवनगर। तो ये हाल्ट है, हाल्ट के अंदर ये हालात है, तो बाकी तो क्या हालात होगी। पचपदरा की 80,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, लेकिन 100 मीटर के दायरे में सड़क की स्थितियाँ है। मैम, ये अब इन लोग इंग्लिश पढ़े हुए बैठे हैं, ये नेताओं को कुछ मानते नहीं है। दिल्ली जयपुर से ये ऑपरेट होते हैं, इन लोगों की जूं तक नहीं रहती है। मगर आप आए, इसके लिए कम से कम आप पब्लिक को दिखाओगे, हकीकत बयां करेंगे, तो कुछ हमारी सूद होगी, या कि जनता का भला होगा, या अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका भला होगा। इसी रास्ते से जाके वो एम्प्लॉयज़ काम करने के जाते हैं, तो उनको दिखाइएगा कि वहाँ के लोगों की, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की क्या हालात है और किस रास्ते से वो गुजर रहे हैं। मेरा नाम ज्ञानोदया चौधरी है। सबसे पहले तो माँ आशापुरा की देवभूमि, माँ अवड़ माता की देवभूमि पर द खटक की पूरी टीम का मैं हृदय की गहराइयों से साम्रावासियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से पचपदरा से मात्र 100 मीटर के दायरे में सड़कों की ये स्थितियाँ है? देखिए, रिफाइनरी के चारों तरफ आप घूमोगे, जो मुख्य NS के टच का जो एरिया है वहाँ पर सड़कें आपको कंडीशन अच्छी लगेगी, दिखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का 21 तारीख को आगमन हो रहा है। तो जो NS के टच का भाग है उसको इन लोगों ने रिपेयर करके अच्छा तैयार किया है। मगर जैसे जैसे अपन डीपली अंदर रिफाइनरी के चारों तरफ जाएंगे तो यही हालात सड़कों की है। देखिए कि सड़कों के गड्ढे, जिनसे यहाँ के व्हीकल्स की क्या कंडीशन होगी, और इस सड़कों के गड्ढों पर दिन भर व्हीकलों का आवागमन रहता है, तो उससे कितना पॉल्यूशन होता होगा। इसके आसपास में जो लोग रहते हैं उनकी क्या हालतें होगी। इन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए कि हम ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे सड़क के दोनों ओर। क्या आपको कहीं पर भी एक भी पौधा यहाँ पर नजर आ रहा है? हाँ, हो सकता है कि जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उस एरिया के अंदर 2-4 दिन में उन्होंने पौधे भी लगाए होंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वो चीजें मीडिया के अंदर चले। मगर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपको कि आपने ये चीजें, वाकई जो परेशानी जिन जगह पर है उस जगह को आप कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं इन रिफाइनरी के प्रबंधकों से और यहाँ के शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगी कि सिर्फ आप लीपा पोती नहीं करें, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को दिखाने के लिए वो चीजें नहीं करें। यहाँ के स्थानीय लोगों का भला कैसे हो सके, पॉल्यूशन से इनको राहत कैसे मिल सके, इनके व्हीकल्स जो चल रहे हैं उनकी कंडीशन खराब नहीं हो, गड्ढों में व्हीकल्स को किस तरीके से चलाया जा रहा है। बताएं आप, 4-5 साल में गाड़ियां तो ध्वस्त होती जा रही है। तो मुख्य लोगों की तो बहुत सारी समस्या है, उनके समाधान की तरफ इनका ध्यान आकर्षित मेरे हिसाब से इस समय होना चाहिए। अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? रिफाइनरी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को आया। देखिए, यहाँ पर आपने देखिए, जब हम पचपदरा के एंट्रेंस में आए तब हमें ऐसे देखने को मिला कि पचपदरा की जो भी हाईवे की सड़कें हैं उसे रिपेयर किया गया, उसकी लीपापोती जो है वो की गई। और आप यहाँ पे मौजूदा देख रहे होंगे कि बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ से सड़कें जो है वो चाक चौबंद की जाती है, लेकिन आम जनता जो एम्प्लॉय है इस रिफाइनरी में काम करेगा उनके लिए ये सड़क, ये घटना जो है वो बेहद निंदनीय घटना है। अब हम प्रशासन से ये आशा करेंगे, जहां प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए, लेकिन अब आशा ये करेंगे कि जो एम्प्लॉय जिस रास्ते से गुजरते हैं, जिन्हें कई परेशानियों से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर अंदर जब यहाँ से गुजरते हैं तो मात्र 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन जब यहाँ से आते तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में
गड्ढों से गुजरते हुए एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर आना पड़ता है। और क्या पूरी सच्चाई है वो आप द खटक राजस्थान की रंग यात्रा में देख सकते हैं। हम आपको पूरे पार्ट के तौर पर इस पूरी रिफाइनरी की सच्चाई दिखाएंगे। तो देखिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे वो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।